देखिए हम लोग प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चंस को लगाने चल रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया है, कराए निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हम लोगों ने पढ़ा अभी अभी कि बहुपद किसे कहते हैं और एक चर का बहुपद क्या है। तो देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके पास पड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या रहा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में कह रहा है कि देखिए सबसे पहले फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर को देना है। तो एक चर में बहुपद है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने चर हैं। देखिए जो यहाँ पे 4, 3, 7 हैं, यह सभी क्या हैं, 4, 3 और 7 क्या हैं, अचर हैं। अचर हैं और चर के रूप में क्या है, सिर्फ x जो है यही चर है, x जो है चर है। और देख रहे हैं x के रूप में चर है और x की जो पावर है 2 एक कंप्लीट नंबर है, पूर्ण संख्या है। यहां पर भी क्या है, पावर एक पूर्ण संख्या है। यहां पर क्या है, इंटू x की पावर 0 छिपा हुआ है, जिसको हम लोग देख नहीं पाते या तो हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन x की पावर 0 छिपा हुआ है। तो जो x एक चर राशि है और इसका जो घातांक है पूर्ण संख्या के रूप में है, इसलिए यह क्या है, एक बहुपद है। बहुपद है श्योर हो गया, और इसमें एक ही चर x का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यह क्या है, एक चर में बहुपद है। तो यह क्या हो गया आपका 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 क्या है, एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। देखिए इसको हम यहीं से अलग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। y स्क्वायर रूट 2 आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए कह रहा है कि एक चर में बहुपद को आपको पहचानना है। तो यहां पर क्या है, देखिए चर राशि क्या है, y चर है और अचर क्या है आपके पास, अचर के रूप में रूट 2 है। तो देखिए बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन है, अचर चाहे जो हो, अचर का पावर चाहे जो हो डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो चर राशि है उसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और अचर कितने चर इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पे, एक चर। एक चर में बहुपद पूछा जा रहा है, तो एक ही चर y का इस्तेमाल हुआ है। तो y स्क्वायर प्लस रूट 2 में एक ही चर y का इस्तेमाल हुआ है और इसका जो पावर दिया गया है 2 एक पूर्ण संख्या है। जो पावर दिया गया है 2 एक पूर्ण संख्या है और एक ही चर y का इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए यह भी क्या हो जाएगा आपका, एक चर में बहुपद है। यह भी क्या है, एक चर में बहुपद है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 3 रूट t प्लस t रूट 2। अब देखिए इसमें कह रहा है एक चर में बहुपद को हमें पहचानना है। सबसे पहली चीज तो देख रहे हैं t जो है इकलौता चर है, t यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है। तो एक चर तो ठीक है, लेकिन क्या एक चर में बहुपद है, अगर इसको हम लिखेंगे t की पावर रूट के अंदर है तो पावर 1/2 हो जाएगा घातांक, और यहाँ पे t स्क्वायर रूट 2। तो देखिए जो हमने कहा अचर राशि है उसकी पावर क्या है, चाहे करणी के अंदर हो बाहर हो, पावर के रूप में चाहे जो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बहुपद होने के लिए, लेकिन जो चर राशि है उसका पावर हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे t की पावर क्या है 1/2, चूंकि 1/2 क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, t का घात 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक चर तो है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। बहुपद
बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो दिया गया है y प्लस 2/y, इसमें भी एक चर में बहुपद को पहचानना है। तो एक चर तो दिख रहा है y के रूप में, लेकिन देखते हैं क्या एक चर में बहुपद है। बहुपद होने का कंडीशन क्या है, y प्लस 2/y है। अगर हम इसको लिखेंगे y प्लस 2, y ऊपर जाएगा तो y यूनिवर्स हो जाएगा। अब एक चर में तो है, एक चर y है, यहां तक तो सही है, लेकिन एक चर में y का जो घातांक दिया गया है -1 के रूप में दिया गया है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है तो इसको भी हम कह सकते हैं एक चर में है, एक चर है, लेकिन एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। तो आपका आंसर सिर्फ इतना रहेगा कि एक चर में बहुपद या नहीं है, चूंकि इसका पावर जो है -1 है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, एक चर में बहुपद हमको ध्यान देना देखना है। यहां पे क्या देख रहे हैं, x y t सभी क्या है, अलग अलग चर दिए गए हैं। यहाँ पे 3 चर का इस्तेमाल हुआ है, यह भी एक चर है, दूसरा चर आपका यह हो गया, तीसरा चर आपका यह हो गया। तो यह भी क्या है, बहुपद तो है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। यह भी क्या है, यह भी एक चर में बहुपद नहीं है। यह क्या है, त्रिपद बहुपद है, यह त्रिपदीय बहुपद है। चूंकि यह त्रिपदीय बहुपद है, यह त्रिपदीय बहुपद है, यह एक पद में बहुपद नहीं है। तो इन सबका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ जाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है आपका 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें ढूंढना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब एक यहाँ पे छिपा हुआ है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, का गुणांक 1 होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या दिया है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहां पर जो दिया गया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में, देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर कहां पे है, यहां पर है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब एक इसका गुणांक है और माइनस इसके पहले लगा हुआ है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, -1 ऐसे लिख देंगे। यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है -1, चूंकि माइनस पहले लगा हुआ है और एक यहाँ पे छिपा हुआ है तो -1 होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर के जस्ट पहले क्या दिया गया है, π/2। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, का गुणांक π/2 हो जाएगा। आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं क्या दिया है, √2x-1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है, जब यहाँ पे आपका व्यंजक जो दिया गया है √2x-1 में एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है और आपसे गुणांक किसका पूछा जा रहा है, एक्स स्क्वायर का। तो हम मान लेंगे यहाँ पर कहीं कोई अचर संख्या 0 है जिसका किसके साथ इंटू हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ, जिससे यह वैल्यू पूरी 0 हो गई है। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर ही नहीं दिख रहा है। तो हम कहेंगे क्या, यहाँ पर इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, कहेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए हम दोनों का एक एक उदाहरण देंगे, यहाँ पे एक एक उदाहरण पूछा ही है। आप अपने मर्जी से दो दो उदाहरण हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, ठीक। चूंकि इनके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे देखिए 35 घात के द्विपद का उदाहरण, तो आप कह सकते हैं 3x की पावर 35, तो यह 35 की घात का है और द्विपद का कह रहा है तो 3। इस तरीके से यह 35 की घात का दो पदीय एक उदाहरण दो पदीय बहुपद बन गया। तो इस तरीके से आप बहुत सारे पद, दो पद वाले बहुत सारे बहुपद बना सकते हैं जिनका घात कितना हो, 35 हो, मैक्सिमम घात। तो आप 2 या 3 जितना भी मर्जी हो एग्जाम्पल बना के हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। तो यह 35 का हो गया आपका, एक आंसर यह हो गया, निकल के आ गया। दूसरा क्या कर रहा है, 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो इसके भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे 100 घात कह रहा है तो x की पावर 100, 3x की पावर 100, मतलब घात 100 के रूप में रहे, पद एक रहे। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल को बना सकते हैं। तो यह रहा आपका क्वेश्चन। इसके आप जितने सारे बना सकते हैं बना के कमेंट बॉक्स में हमें भेजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। तो देखिए घात क्या होता है, जो अधिकतम बहुपद की अधिकतम घात होती है उसी घात का बहुपद कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है आपका 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x में अधिकतम घात कितनी है, x की पावर 3। तो इसको किस घात का बहुपद कहा जाएगा, अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात बहुपद है। यह क्या है, त्रिघात बहुपद है, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, यह किस घात का बहुपद है, 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसका अधिकतम घात क्या है, स्क्वायर, वाई स्क्वायर। तो यह क्या है, इसका अधिकतम घात है, इसको हम लिख सकते हैं 2 घात है। प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो यह क्या है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है। क्योंकि अधिकतम घात जो रहता है उसी घात का बहुपद कहलाता है। तो बहुपद द्विघात बहुपद, ठीक। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या है, 5t माइनस रूट 7। यहाँ पर अधिकतम घात क्या है, t एक चर राशि है, इस पे अधिकतम घात क्या है, 1 दिख रहा है। तो यह क्या है, एक घात का बहुपद, और जिस बहुपद पे अधिकतम घात 1 होता है उसको रेखीय बहुपद कहते हैं, रेखीय बहुपद। तो यह एक घात वाला बहुपद है, यानी रेखीय बहुपद है, ठीक। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, यह क्या है, एक अचर राशि है, एक अचर बहुपद है। अचर बहुपद है और चर बहुपद इसमें नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हम गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर चर के रूप में x की पावर 0 या 3 इंटू वाई की पावर 0 या कोई भी चर होगा जिसकी पावर क्या होगा, 0 होगा। और 0 होने की वजह से इसकी वैल्यू 1 हो गई है। और जब 1 का 3 में गुणा होगा तो 3 ही निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम इस बहुपद को क्या कह सकते हैं, या क्या है, शून्य घात का बहुपद है। इसको हम क्या कह सकते हैं, शून्य घात का बहुपद, ठीक। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन बहुपद क्या हैं, द्विघाती हैं, और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो देखिए जो बहुपद का अधिकतम घात होता है उसी घात के नाम से बहुपद का नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, x स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो इसको क्या कहेंगे, द्विघाती। यह क्या है, द्विघाती। आपको पहचान करना है कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है, कौन रैखिक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए आप लोग, x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर अधिकतम घात क्या है, 3।
तो यह क्या है, त्रिघाती है, त्रिघाती। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। यहां पर अधिकतम घात कितना है, स्क्वायर के रूप में है 2, तो यह क्या है, द्विघाती है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएंगे। यहां पर क्या है, अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात 1 है। तो जब अधिकतम घात 1 है तो यह क्या है, एक घातीय या रैखिक कह सकते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, रैखिक। जिसका घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक, अब देखिए यहां पर घात कितना है, जो 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है 3t, 3t। यहां पर भी घात क्या है, जो चर राशि है t, उसकी घात क्या है, 1 है। तो जब 1 है तो यह भी क्या है, यह भी रैखिक है, रैखिक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है, यहां पर क्या है, r स्क्वायर है। इसका घात जो है r स्क्वायर, अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो 2 है तो यह क्या हो गया आपका, द्विघाती। यह भी क्या हो गया, द्विघाती। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है, 7वां क्वेश्चन, नीचे हमने लिखा है 7x की पावर क्यूब। तो जो 7x की पावर क्यूब दिया गया है, तो यहां पर अधिकतम घात क्या है, तो अधिकतम घात x की पावर 3 है। तो यह क्या है, त्रिघाती है। ठीक, तो इस तरीके से यह आपका 2.1 का जितना भी क्वेश्चन था हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।